सर्कुलेशन में, दूसरे एंड पे लिवर के अंदर जो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनती है मॉडिफिकेशन के बाद जो जाके ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो गया। ब्लड सर्कुलेशन में लिवर के अंदर जो चीजों की सिंथेसिस होगी वो जाके ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है। लिवर के अंदर जो सिंथेसिस का काम हुआ, एक सिंथेसिस ये है बाइल जूस, वो आके ड्यूडिनम में दाखिल होती है। बाइल जूस आके ड्यूडिनम में दाखिल होती है। इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन हम बनाते हैं कि लाइक सर्कुलेशन के हवाले से, ब्लड की सर्कुलेशन के हवाले से, इस तरह से ये लिवर, बाइल डिस्ट्रक्शन और यहाँ से यूनोवेट्रल इलियम, इलियम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट होता है, उसके अंदर कौन सा फंक्शन होता है? रीअब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम जो भी फूड खाते हैं उनकी अल्टीमेट डाइजेशन होती है, डाइजेशन ऑफ फूड होती है। यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं जो डाइजेस्ट हो चुके होते हैं। अब इनकी एब्जॉर्प्शन का अमल होगा। तो एब्जॉर्प्शन किस तरह से आपको बताएं, विलाय जो होते हैं वहां पे जो है ये सारा जो फूड एब्जॉर्ब होगा। विलाय में एब्जॉर्ब होने के बाद जिस तरह से एक वेन बनती है और उस वेन का नेम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन, इस वेन का नेम है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन नेचर की तरफ से देखें कितनी एक अमेजिंग हमें जैसे एक प्रॉपर्टी मिली है कि हम जो चीजें खाते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल नहीं होते हैं। वो सारी चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर के अंदर एंटर होगी, देन इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन इनकी मटेरियल की होगी, डिटॉक्सिफिकेशन हो सकती है, स्टोरेज हो सकती है। वो सबके लिए जैसे एक लिवर जैसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है हमें दिया गया है। यहाँ पे स्टोरेज का भी अमल हो सकता है, मॉडिफिकेशन का भी मटेरियल की हो सकता है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी अमल हो सकता है। उसके बाद एक और सर्कुलेशन जिसे हम कहते हैं हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन। तो दो लफ्ज है, इनको आप सीखेंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन देन जाके हार्ट की तरफ जाती है, हार्ट की तरफ। पहले जिस तरह से इंफीरियर वेना केवा और देन जाके हार्ट के अंदर, इंफीरियर वेना केवा हार्ट के अंदर जैसे एंटर हुई। इसी तरह से आप देखेंगे दो किस्म की जैसे सर्कुलेशन हुई, एक स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ और लिवर से देन जो है हार्ट की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन से चीजें जो लिवर में जाती हैं उसे हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन और वो जस्ट हेपेटिक वेन है। स्कूल कॉलेज से होते हुए डायरेक्ट घर जाए, स्कूल कॉलेज से होते हुए शॉपिंग सेंटर से होते पार्क से होके घर जाए, तो ये फर्क है। वेन हम उसे कहते हैं जो वापस ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ आए। पर ये वेन कौन सी है? पहले किसी एक एनदर ऑर्गन बजाय जो लिवर में ये वेन जाए, एक एनदर ऑर्गन बजाय ये हार्ट की तरफ जाए, एक एनदर ऑर्गन लिवर से होती जा रही है। तो इस सर्कुलेशन को कहते हैं पोर्टल वेन। ये हेपेटिक पोर्टल वेन है, ये जस्ट हेपेटिक वेन। जस्ट हेपेटिक वेन जो है लिवर से जो है ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ जाएगी। हेपेटिक पोर्टल वेन होगी वो लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ ये जो है प्रोडक्ट्स जो भी होंगी, जो फूड की जो हमने डाइजेस्ट किया है, जो कुछ हमने खाया है, वो इसी लिवर के अंदर इस तरह से एब्जॉर्ब होता है। इसी तरह से आपको पता है कि एक और पॉइंट, जैसे लिवर का काम होता है, लिवर का काम होता है यूरिया की प्रोडक्शन, यूरिया फॉर्मेशन का जो अमल होता है, जो हमारी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया फॉर्मेशन का अमल जो होता है वो लिवर के अंदर होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उसका काम जो है लिवर के अंदर होता है। अगर ये लिवर के अंदर जो यूरिया फॉर्मेशन का अमल हुआ तो देन किधर यूरिया बना, देन सर्कुलेशन के जरिए ये किधर हार्ट की तरफ, और देन हार्ट के बाद जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यही यूरिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनीज में यूरिया जाएगा
और किडनी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन का अमल होगा और देन यूरिन की डिस्चार्ज होगी। तो यूरिन हमारी नाइट्रोजनस वेस्ट जिसे कहें वो नहीं है, यूरिन तो मिक्सचर है जिसमें 95% वाटर होता है। हमारी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो है यूरिया है, जिसकी सिंथेसिस या फॉर्मेशन का अमल हुआ है वो लिवर के अंदर हुआ है। देन जो है सर्कुलेशन के जरिए हार्ट के बाद देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, और किडनी के अंदर जैसे यकीनन वहां पे यूरिन की रिमूवल होती है। तो ये एक जस्ट लिवर के हवाले से, जैसे आपको पता है कि जनरल आइडिया या किस तरह से इम्पोर्टेंट ऑर्गन है लिवर, तो हम उसको जैसे डिस्कस हमने एचसीवी बुक की तरफ आते हैं, लिवर की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। So liver is a large reddish brown glandular organ. Glandular organ किसे कहते हैं? जो सीक्रीशन या जूस प्रोड्यूस करता है उससे हम कहते हैं ग्लैंडुलर ऑर्गन। ग्लैंड हमें उससे कहते हैं जो सीक्रीशन या जूस प्रोड्यूस करे तो उससे हम कहते हैं ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड हम उसे कहेंगे जो सीक्रीशन या जूस प्रोड्यूस करे। जैसे लिवर की सीक्रीशन है उसे हम क्या कहते हैं? लिवर की सीक्रीशन को बाइल जूस कहते हैं। लोकेटेड इन द एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायफ्राम। यू नो वेरी वेल, हमारे यहाँ दो कैविटी है, मेन कैविटी थोड़े से का चेस्ट कैविटी है जिसके अंदर हार्ट एंड लंग्स होते हैं, दूसरी जो एब्डोमिनल कैविटी है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक मसल की शीट है जिसे डायफ्राम कहते हैं। तो इस राइट साइड पे डायफ्राम के राइट साइड पे जो लिवर होता है, जैसे आमतौर पे कहते हैं मेटाबॉलिक सेंटर कहते हैं, मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहते हैं। नियरली 500 से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शन लिवर के अंदर होते हैं, तो हम इसे कहते हैं मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहते हैं। इसी वजह से वहां पे रिच ब्लड सप्लाई भी होती है। एक सैक या बैग है जिसे कहते हैं गाल ब्लैडर कहते हैं। गाल ब्लैडर जस्ट एक सैक या बैग है जिसका काम स्टोरेज का होता है। इसके अंदर क्या स्टोर होती है? बाइल जूस। बाइल जूस को सीक्रेट प्रोड्यूस कौन करता है? लिवर का। बाइल इज poured into the duodenum by common bile duct पर सिस्टम ऑफ डक्ट्स है। पहले दो हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक डक्ट, देन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट दैट जॉइंस टू duodenum। रेस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स यानी लिवर की रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, बाकी जो चीजें मॉडिफाई करता है या न्यू चीजें जो बनाता है वो किधर जाएंगी? दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड थ्रू हेपेटिक वे। यू नो वेरी वेल, हेपेटिक वे लिवर से आके जो हार्ट की तरफ जाती है। अल्दो लिवर परफॉर्म्स हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन, नियरली 500 से भी ज्यादा जो लिवर के फंक्शन है। चंद हमने एक होम्योस्टेटिक फंक्शंस लिवर के जैसे डिस्कस करेंगे। लिवर के होम्योस्टेटिक फंक्शन जैसे लिवर के हवाले से ये राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक डक्ट, देन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट दैट एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द duodenum। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर duodenum। तो पहला होम्योस्टेटिक फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। दो ऐसे सवाल होते हैं जो हमेशा मैं स्टूडेंट को कहता हूं, वो तो उनको फिंगर टिप्स पे बिल्कुल याद है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के हवाले से अगर ग्लूकोज इजाफी है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है। अगर ग्लाइकोजन में ग्लूकोज बनती है कब? जब हमें बॉडी को नीड होती है, जरूरत होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होनी होती है, तो ग्लाइकोजन अगेन इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। किसके जरिए? दो हार्मोन होते हैं जैसे हमने मेनी टाइम जिनको पढ़ा है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन जब भी जरूरत होती है। तो वही इसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटा। और ये अमल कहाँ होता है? ये अमल होता है इस लिवर के। इसी तरह से जब ग्लाइकोजन की रिजर्व खत्म हो जाए, जैसे कोई पर्सन है किसी रीजन की वजह से खाना भी नहीं खा रहा या नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभार जिंदगी के अंदर ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो सबसे पहले हमारे जो ग्लाइकोजन के रिसोर्सेज है वो खत्म होते हैं। ग्लाइकोजन खत्म होगा तो फिर देन अमाइनो एसिड्स की भी कन्वर्जन होती है ग्लूकोज के अंदर, वो भी काम जो है लिवर के अंदर होगा। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के हवाले से यहाँ पे 3 पॉइंट है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू
ग्लूकोज, इसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। if glucose is in excess, इजाफी है, एक्स्ट्रा है, then it will be converted into glycogen, और glycogen स्टोर कहाँ पे होती है? Stored here. Here means liver, और कहाँ पे स्टोर होता है? मसल्स के अंदर। एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोज, यानी जब बॉडी को जरूरत होती है ग्लूकोज की, कमी, ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। हार्मोन कौन से है वो आप थोड़ा सा पहले ही पढ़ चुके हैं, याद भी कर लेंगे। और जैसे ग्लूकोज में कन्वर्जन होगी, वो ग्लूकोज किधर जाएगी? आगे सप्लाई टू बॉडी फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगेन इफ ग्लाइकोजन स्टोर इज डेप्लीटेड, ग्लाइकोजन जो रिजर्व फूड था वो खत्म हो गया, तो देन आगे क्या होगा? अमाइनो एसिड्स में बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स में बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये भी काम जैसे लिवर के अंदर होता है। दूसरा काम जिस तरह से फैट की मेटाबॉलिज्म, लिपिड की मेटाबॉलिज्म है। लिपिड की मेटाबॉलिज्म इस तरह से कि लिवर का काम होता है एक्सेस इजाफी जो लिपिड्स होते हैं उनको अल्टीमेटली फैट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सेस जो लिपिड्स होंगे वो फैट में कन्वर्जन होती है, वो इधर लिवर के अंदर काम होता ये है कि फैटी एसिड पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं और देन जो है आगे डिपॉजिट हो जाते हैं फैट के अंदर। कौन सा टिश्यू होगा? एडिपोज टिश्यू जो स्किन के नीचे होते हैं। इस तरह से जो है इनमें एक्सेस लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट, और फैट देन आगे स्टोर कहाँ पे होगी? इधर लिवर के अंदर नहीं, स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज होते हैं, वहां पे जो है फैट की डिपोजिशन होती है। तीसरी पॉइंट कि जिस तरह से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के हवाले से भी इनका एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटीन के हवाले से भी एक इंपॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। एक जिस तरह से प्रोटीन ये ऐसे बनाएंगे, सिंथेसाइज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इस तरह से फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स जो होते हैं 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, और वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं? वो 20 टाइप। जब हम कोई फूड खाएंगे, प्रोटीनियस फूड खाएंगे, ब्रेक डाउन होगी उनके अंदर अमीनो एसिड की, तो इस तरह से वो अमीनो एसिड बन जाते हैं। पर लिवर के अंदर ऐसी सलाहियत है कि अगर वो फूड हम ना भी खाएं, उस जैसा प्रोटीनियस फूड ना भी खाएं, तब भी लिवर जो है ऐसे अमीनो एसिड प्रोड्यूस कर सकता है जिन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारे डाइट के अंदर नहीं थे प्रोटीन, पर उनको भी लिवर प्रोड्यूस कर सकता है। दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। प्लस में प्लाज्मा प्रोटीन, यू नो वेरी वेल, अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ब्लड की कंपोजिशन पढ़ी है तो उसके अंदर एक प्लाज्मा पोर्शन होता है जिसके अंदर 90% वाटर होता है। रिमेनिंग जैसे एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीबॉडीज, वो सब प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन जिसके दो तीन नेम है, एक प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन दोनों क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और तीसरा एक और प्रोटीन है जिसका नेम है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्लाज्मा प्रोटीन होगा, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है लिवर के अंदर भी बनते हैं। और एक होते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन, एक ग्लोब्यूलिन का टाइप इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो होते हैं यहाँ पे हो गए इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर बनते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन दे आर फाउंड इन लिम्फोइड टिश्यू, जो दे हेल्प इन फाइटिंग द इन्फेक्शन। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम होता है दे हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन। दो तीन और भी फंक्शन है, फंक्शन हमारी बुक में नहीं है तो हम इनको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम प्रोटीन के हवाले से ये पढ़ेंगे कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की फॉर्मेशन, और प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाते हैं। कौन से प्लाज्मा प्रोटीन? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन, दोनों का रोल कहाँ पे होगा? क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। और तीसरा प्रोटीन कौन सा? ग्लोब्यूलिन है। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम होता है इट हेल्प्स टू फाइट द इन्फेक्शन। जस्ट ये तीन प्रोटीन। पर प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म होती है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है, उसके अंदर ये होता है, जैसे नेक्स्ट जो हेडिंग है ना, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको अमीनो एसिड, प्रोटीन्स अल्टीमेटली किसके अंदर डाइजेस्ट होते हैं? प्रोटीन्स अल्टीमेटली अमीनो एसिड के अंदर जो कन्वर्ट होते हैं या हाइड्रोलाइज होते हैं या ब्रेक होते हैं, डाइजेस्ट। अमीनो एसिड का फार्मूला आप स्टूडेंट्स को याद है, एक तरफ से जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, दूसरी तरफ से अमीनो ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप पे NH2 होता है। इस अमीनो ग्रुप की रिमूवल के अमल को कहते हैं डीअमाइनेशन।
जब अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाए, अमाइनो ग्रुप की रिमूवल, जी का मतलब है टू रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड। अमाइनो ग्रुप यहाँ से जो रिमूव हुआ है NH2, ये लिवर के अंदर होता है और इससे आगे जो है अमोनिया बनेगी और अमोनिया देना आगे यूरिया साइकिल के अंदर इंटर होके देन यूरिया बनेगी लिवर के अंदर। यूरिया साइकिल जो होता है उसके अंदर रिजल्ट में अल्टीमेटली यूरिया फॉर्मेशन होगी। हमने पहले ही थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि लिवर का काम होता है यूरिया फॉर्मेशन, और यूरिया फॉर्मेशन इस प्रोसेस के जरिए होगी जिसमें अमाइनो ग्रुप सबसे पहले रिमूव होगा और अमाइनो ग्रुप की रिमूवल के बाद अल्टीमेटली जैसे यूरिया फॉर्मेशन होगी। अब रिमेनिंग जो पार्ट होता है जिसे कहते हैं कार्बन स्केलेटन कहते हैं, रिमेनिंग पार्ट होता है इसे कहते हैं कार्बन स्केलेटन कहते हैं। इस कार्बन स्केलेटन में आगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O में कन्वर्ट हो सकता है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। ये पार्ट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो सकता है। ये इसमें आगे जो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हो सकती है। कीटोन बॉडीज लिटिल बिट कंसंट्रेशन होगी एनर्जी, अदरवाइज जो है ब्लड के पीएच को चेंज करने में इनका बड़ा रोल होता है या किरदार होता है। तो ये सारे काम जो है लिवर के अंदर होता है।